नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। अब नहीं रहेगी कस्बे में ऑक्सीजन की कमी, नगर पालिका द्वारा मरीजों के लिए 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट। सरदार शहर कस्बे में कोरोना महामारी प्रबंधन के लिए नगर पालिका ने मिसाल पेश करते हुए गुरुवार को उपखंड अधिकारी रीना छिंपा को 17 लाख की लागत व 5 लीटर की क्षमता वाले 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। स्थानीय पालिका हॉल में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा के नेतृत्व में कोविड महामारी प्रबंधन के लिए पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक, डॉक्टर राजेश गुप्ता, BCMO डॉक्टर विकास सोनी, डॉक्टर चंद्रभान जांगीड़ की उपस्थिति में संक्रमण के प्रभाव को रोकने तथा ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को जुटाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष चौधरी ने उपखंड अधिकारी तथा चिकित्सकों को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए तथा 10 राजकीय अस्पताल के लिए प्रदान किए। वहीं 10 कंसंट्रेटर नगर पालिका में आपातकालीन सेवा के लिए रिजर्व रखे गए हैं। कोविड केयर सेंटर में पूर्व में भी एक भामाशाह द्वारा 4 कंसंट्रेटर पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे अब वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी छिंपा ने पालिका प्रशासन व चिकित्सकों की सराहना करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमें संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। वहीं पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में कोरोना की लहर खतरनाक साबित हो रही है, इसमें मरीजों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऐसे में विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा द्वारा हमें ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए संसाधन जुटाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके बाद विधायक के सहयोग से हमने प्रयास कर 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाकर उपखंड अधिकारी को सौंपे हैं, ताकि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान ना जा सके। विधायक महोदय के निर्देश और भाई अनिल जी के आदेश के अनुसार ये 30 ऑक्सीजन मशीनें तुरंत प्रभाव से परचेज करके CHC को संभलाई है, ताकि छोटी मोटी जो ऑक्सीजन कम होती है उसमें रोगी को बाहर रेफर नहीं करना पड़े और उनको तुरंत इसमें लाभ मिले। और बाकी हमारी नगर पालिका जो है आपके सामने पिछले 15 दिन से सेवा में जुटी है, आप सब देख रहे हो, आप उसका मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे विधायक महोदय बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन सरदार शहर को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और भाई अनिल जी शर्मा भी इसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए और भामाशाहों से संपर्क कर रहे हैं। जितना हमारे से बन सकेगा हमारे विधायक महोदय और हम मिलकर करेंगे शहर के। नपा उपाध्यक्ष चायल ने कहा कि उम्मीद है इस पुण्य के कार्य में अभी और भी भामाशाहों द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने मुस्लिम भाइयों से घर पर ही ईद की नमाज अदा करने की सलाह दी, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। चूरू जिला पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पेट्रोल पंप रहे हड़ताल पर जरूरी सेवाओं के लिए आवागमन करने वाले लोगों को हुई परेशानी। सरदार शहर कस्बे में चूरू जिला पेट्रोल पंप डीलर यूनियन के आह्वान पर सभी पेट्रोल पंप गुरुवार को बंद रहे। कोरोना महामारी के दौरान पेट्रोल पंप बंद होने से आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि हड़ताल के दौरान आपातकालीन वाहन, रोगी वाहन, पुलिस प्रशासन व राजकीय वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति जारी रही। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के गिरधर शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालकों ने कोरोना की प्रथम लहर में भी प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी थी तथा वर्तमान में भी संकट की इस घड़ी में कोरोना वॉरियर बनकर समाज में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके पेट्रोल पंप संचालकों व कर्मचारियों के साथ रतनगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज कस्बे में पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरदार शहर पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों के साथ सराहनीय सहयोग किया जा रहा है, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। कोरोना चालू हुआ था तब से आज तक एक कोरोना योद्धा की तरह ये सामने खड़े हैं, वो उसी तरह दिन रात सर्विस दे रहे हैं अपनी जान की बाजी लगा के, लेकिन प्रशासन उनको सहयोग नहीं कर रहा। बैंक जब भी हम पंप का कैश लेके बैंक जाते हैं तो पुलिस वाले उनको रोकते हैं, उनकी गाड़ियों को चालान करते हैं, उनके साथ मिसकंडक्ट करते हैं। इस विरोध में ये ऐसा वाक़या हमारे रतनगढ़, बिदासर और चूरू डीलरों के साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। उसके विरोध में और अपने आत्मसम्मान को की रक्षा के लिए हमने आज ये पेट्रोल पंपों की स्ट्राइक की है। ये है कि जब तक प्रशासन हमारे से वार्ता नहीं करता है, जो हमारे साथ मिसकंडक्ट किया है उसको वो
नहीं करता है कि ठीक है साहब गलती हो गई, लिखित में माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक हमारी हड़ताल रहेगी। फिर भी हम जो भी कहे, ये आपकी एम्बुलेंस है, कोई भी पेशेंट की गाड़ी है, उसको हम पेट्रोल डीजल के लिए मना नहीं कर रहे हैं। शायद अभी तक तो ये सांकेतिक हड़ताल ही बताई गई है, बाकी यूनियन का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्य। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन के वैट स्टीयरिंग कमेटी एवं वैट विधि परामर्शी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि रतनगढ़ व चूरू में पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके विरोध में गुरुवार को चूरू जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन द्वारा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जिले में सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अगर अब भी पुलिस प्रशासन द्वारा संचालकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार पर खेद व्यक्त नहीं किया गया तो एसोसिएशन द्वारा विचार विमर्श कर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। कोरोना पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ होकर लौटा घर, भाई ने किया खुशी का इजहार। सादुलपुर कोरोना महामारी के दौरान राजगढ़ शहर में एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। हुआ यूं कि स्थानीय सुप्रसिद्ध प्राचीन भगवानी देवी मोहता अस्पताल में बुधवार को उस समय खुशी का माहौल नजर आया जब बड़े भाई श्री राम प्रजापत ने अपने छोटे भाई प्रवीण प्रजापत के पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज करने पर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों तथा कोविड-19 प्रकोष्ठ एसडीएम टीम के प्रमुख अश्विनी शर्मा को सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार प्रवीण प्रजापत सिलावटा को गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर उपचार के लिए भगवानी देवी मोहता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर रमेश सिंगल तथा डॉक्टर अरशद खान द्वारा जांच करने पर प्रजापत के फेफड़ों में 70% संक्रमण पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर रमेश सिंगल द्वारा तत्काल उपचार शुरू करने पर मरीज के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा तथा दोबारा जांच करने पर प्रवीण प्रजापत के स्वास्थ्य में पूर्ण सुधार पाया गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने प्रजापत को अस्पताल से स्वस्थ होकर घर जाने की छुट्टी देते हुए अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रदान की। प्रजापत के स्वस्थ रूप से घर पहुंचने पर घरवालों तथा मोहल्ले वासियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए चिकित्सकों का आभार प्रकट किया। चूरू उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर रतनगर के नगरपालिका चेयरमैन सत्यनारायण गुर्जर के आकस्मिक निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी दूरभाष के माध्यम से गुर्जर के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय गुर्जर एक मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे, जिनका इस समय अचानक जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सत्यनारायण गुर्जर एवं व्यापक जनाधार वाले नेता थे। उनके जाने से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। गौरतलब है कि स्वर्गीय गुर्जर रतननगर मंडल के 2 बार अध्यक्ष, 3 बार पार्षद तथा वर्तमान में नगर पालिका चेयरमैन थे। उनके निधन का समाचार आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। रतननगर नगर पालिका के चेयरमैन सत्यनारायण जी गुर्जर, जो भाजपा पार्टी में पिछले 25-30 वर्षों से कार्य कर रहे थे, एक ऐसा मिलनसार कार्यकर्ता भाजपा पार्टी का, जो 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, 3 बार उन्होंने पार्षद के तौर पर नगर पालिकाओं में सेवाएं की, आज वर्तमान में नगर पालिका के चेयरमैन थे। उनका जाना रतननगर के लिए नहीं, इस जिले के लिए पूरी क्षति हुई है। राठौड़ साहब और पूरी भाजपा पार्टी उनके निधन पर शोकाकुल है और अपने आप को भाजपा पार्टी अपने आप को एक बड़ी क्षति समझती है। इस नाते आज कार्यकर्ता मिलके हमने 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन में 17 बेड का बना कोविड केयर सेंटर। चूरू पुलिस लाइन में अपनी पाठशाला को पुलिस केयर हेल्थ सेंटर बनाकर सेंटर का शुभारंभ जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा में जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने फीता काटकर किया। सेंटर में कोविड मरीजों के लिए 17 बेड की व्यवस्था की गई है। सेंटर में मरीजों के लिए पाइपलाइन से ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। सेंटर में मरीजों के लिए मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था की गई है तथा चिकित्सकों व एनएम द्वारा कोरोना मरीजों का उपचार किया जाएगा। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा कि संकट की घड़ी में राजकीय अस्पताल में बेड की कमी को देखते हुए पुलिस विभाग जो ये सेंटर खोला है, ये एक सराहनीय कदम है। इससे बाहर से आ रहे हुए मरीज को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के जो पुलिस अधिकारी कार्मिक है, उनके लिए पुलिस हेल्थ केयर सेंटर की शुभारंभ किया गया है। इसमें जो वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है, उससे संक्रमित
जो अधिकारी कार्मिक होंगे उनका सुलभ उपचार यहाँ हो पाएगा। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और इनके समस्त टीम को मेरी ओर से साधुवाद देता हूँ। इसमें जिन भी भामाशाहों ने सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इस महामारी के अंदर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और उनके परिवार के जन भी संक्रमित हो रहे हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पुलिसकर्मी को जल्दी से जल्दी मेडिकल एड मिले, मेडिकल सुविधा मिले, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक पूरी ऑक्सीजन युक्त 15 बेड के लिए पुलिस हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया है। हमने जानबूझ के इसको कोविड सेंटर इसलिए नाम नहीं दिया, कोविड के ज़माने में एक नेगेटिविटी जो है वो आगे है, इसलिए हमने इसको पुलिस हेल्थ केयर सेंटर रखा। इसके अंदर हमने हर बेड के सारे एक थर्मोमीटर, एक ऑक्सीटोमीटर और एक स्टीमर दिया है। साथ में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए डाबर का च्यवनप्राश भी दिया है और सुबह शाम मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी यहाँ राउंड पे रहेगी। और बिदासर ऑटो टिपर चालकों ने धनराज को दी श्रद्धांजलि। धनराज वाल्मीकि पालिका में था ऑटो चालक, धनराज के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग। चूरू के बिदासर में 2 दिन पहले हुए नगर पालिका के ऑटो टिपर चालक धनराज वाल्मीकि के आकस्मिक निधन पर आज पालिका के ऑटो चालकों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही ऑटो चालकों ने दिवंगत धनराज के परिवार को आर्थिक मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग की। तो दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश लोहिया ने भी धनराज के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। आपको बता दें कि नगर पालिका के ऑटो टिपर चालक धनराज वाल्मीकि की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते 2 दिन पहले उनका निधन हो गया था। आज हमारे साथी जो धनराज कोरोना वॉरियर थे, जो ऑटो टिपर के चालक थे, उनकी कोरोना पॉजिटिव हो गई, डेथ हो गई है। और सरकार से हमारी ये मांग है कि जो उचित राशि रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए वो से दी जाए। पूरे स्टाफ की तरफ से वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है, चालक है, सारे कर्मचारी की तरफ से ये मांग है हमारी। आज इनको मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, 2 मिनट का मौन रखा है। और सरकार से ये निवेदन है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनकी गई है प्रावधान है उसके हिसाब से उनको जल्द से जल्द दी जाए। देखिए, मांग तो ये है कि ये एक बड़ी गंभीर विषय है। कल नगर पालिका में कार्यरत 20-22 साल का युवक कोरोना से जो ऑटो टिपर चलाता था, कोरोना से उसकी देहांत हो गया। कोरोना से उसका देहांत हो गया। और विशेष बात इसमें ये है तो वो प्रतिमा 8,000 रुपये दिए जाते हैं, तो 8,000 से घर चलना संभव नहीं है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। फिर भी ये मजबूर होकर के बेचारे काम करते हैं। और पिछले कोरोना काल में जिस बच्चे की डेथ हुई है उसने जी जान लगा दी। रात को 12-12 बजे तक उसने काम किया तो चला गया। बड़ा दुख का विषय। मैं तो नगर पालिका, बिदासर शासन प्रशासन और माननीय सीएम साहब से, राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ कि उस जो बच्चा चला गया संसार से उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। भामाशाहों के सहयोग से टूटेगी कोरोना की चैन। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि कोरोना की इस दूसरी लहर की चैन भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन के सहयोग से टूटेगी। उन्होंने कहा कि रेड अलर्ट, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़े का लोग जितनी सख्ती से पालन करेंगे, कोरोना भी उतना जल्दी ही मैदान छोड़ेगा। सभापति पायल सैनी गुरुवार को नगर परिषद में भामाशाह शराब परिवार द्वारा उनकी अपील पर नगर परिषद को शहर के विभिन्न वार्डों में छिड़काव के लिए उपलब्ध करवाई गई 5 स्प्रे मशीन को लेकर हुए कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने शराब परिवार के प्रतिनिधि जगदीश शराब का आभार व्यक्त किया और उनके इस योगदान की सराहना करते हुए भामाशाहों और प्रवासियों से इस संकट की घड़ी में मानवता की सेवा के लिए सहयोग करने की अपील की।
चूरू नगर परिषद के द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने सीमित संसाधनों से पूरे शहर के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, मास्क वितरण, भोजन वितरण आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अंदर भामाशाहों का सहयोग हमें अभी तक निरंतर रूप से मिलता आ रहा है। सराफ फाउंडेशन के द्वारा हमें फिर से आज 5 सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव हेतु टंकियां उपलब्ध करवाई गई है। पहले भी इनके द्वारा जब कोरोना महामारी की पहली लहर थी उसमें भी इनके द्वारा हमें काफ़ी मदद की गई थी और अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र और हाइपोक्लोराइड वगैरह हमें भेंट स्वरूप दिया था और आज फिर इसी श्रृंखला के अंदर इनके द्वारा हमें 5 सैनिटाइज़र करने के लिए टंकियां दी गई है। मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और अन्य भामाशाहों से भी अपील करती हूं कि वो इस महामारी के दौरान आगे आए और नगर परिषद में सहयोग करें। झुग्गी झोंपड़ियों में जरूरतमंदों को खिलाया भोजन, 100 परिवारों को दिए भोजन के पैकेट। चूरू प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना महामारी को देखते हुए की गई घोषणा कोई भी भूखा ना सोए को चूरू नगर परिषद ने गंभीरता से लिया और सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी की अपील पर भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को इंदिरा रसोइयों के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाए जाने की शुरुआत गुरुवार को शहर के रामसरा रोड पर रहने वाले झुग्गी झोंपड़ियों के जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा कर की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल की प्रेरणा से भामाशाह संस्था झुंझुनू, जिला पर्यावरण एवं सुधार समिति के सहयोग से आज जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया गया। आज चूरू शहर के अंदर स्थित झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर सभी जो भी जरूरतमंद है, जो दिहाड़ी मजदूरी ठेला लगा के अपना जीवन यापन कर रहे थे और इस लॉकडाउन के दौरान उनका जो रोजगार है वो बंद हो चुका था, उन सभी के लिए चूरू नगर परिषद द्वारा संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से आज इन्हें भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं और ये भोजन के पैकेट इन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार तब तक दिए जाएंगे जब तक ये कोरोना काल रहता है। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए ACN TV में। धन्यवाद।